नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 12 फोस्टर किड्स स्कूल के अंदर, जहां पर आज प्राइमस हॉस्पिटल के तत्वाधान में यहां पर जो है मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया है और इसमें तमाम जो सुविधाएं दी गई हैं मरीजों को वो भी बताना चाहेंगे। देख सकते हैं तमाम डॉक्टर्स जो है प्राइमस हॉस्पिटल के वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो इन लोगों को अपना चेकअप करवाना है या किसी भी तरह की कोई परेशानी है उसका चेकअप करवाने के लिए लोग यहाँ आ भी रहे हैं। और यहाँ लाइव तस्वीरें जो हैं आपको दिखाई जा रही हैं फोस्टर किड्स स्कूल सेक्टर 11-12 की, जहां आज प्राइमस हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पर फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया है और इसमें तमाम उन लोगों को सुविधा दी जाएगी जो अपनी बॉडी का चेकअप करवाना चाहते हैं। और किस किस तरह के चेकअप यहां पर होने जा रहे हैं वो बातचीत हम लोग करना चाहेंगे। हमारे साथ यहां पर जतिन जी हैं। जतिन जी, आज कैंप लगाया हुआ है आप लोगों ने, आज यहाँ किस किस बीमारी की जांच की जा रही है? यहाँ पर जनरल फिजिशियन और डॉक्टर ऑर्थो वाले बैठे हैं, डॉक्टर हनुमान खेड़कर, और एक आइज़ वाले बैठे हैं। हाँ जी, आइज़ का चेकअप हो रहा है, बिल्कुल मुफ्त में हो रहा है। जिसने करवाना है यहाँ पे फ्री इलाज भी होएगा और टेस्ट भी, इसमें टेस्टों पे भी छूट भी है। कुछ टेस्ट फ्री है, जैसे यूरिक एसिड हो गया, RA फैक्टर हो गया, ESR हो गया, ये फ्री है। बाकी CBC और ये तो आम टेस्ट हैं जो इनके पे 50% छूट है। अच्छा जतिन जी, मैं बाहर देख रही हूँ एक बैनर लगा हुआ है चिरंजीवी भव। क्या है ये चिरंजीवी भव? ये चिरंजीवी भव ये हमारे साथ जुड़े हैं। इन्होंने क्या होता है एक फाउंडेशन बना रखी है, जिस हिसाब से जैसे ये गरीब लोगों को क्या होता है करवाते हैं और हमारे को भी ये करते हैं कि हाँ भाई आप आए और यहाँ पे क्या होता है कैंप लगाएं। किसके द्वारा लगाया गया? आपने लगाया? ये चिरंजीवी भव स्कीम क्या है, क्या किस तरीके से लोगों को बेनिफिट मिल पाएगा इसका? जी, इसका बेनिफिट ये रहेगा, ये इसमें ना एक हेल्थ कार्ड बनाते हैं जी। इस कार्ड का बेनिफिट ये होता है कि जैसे कोई पेशेंट इस कार्ड को लेकर हॉस्पिटल में जाता है, एक तो उसकी OPD फीस नहीं लगती, दूसरा अगर किसी कारण से एडमिट हो जाता है तो उसका 30% संस्था की तरफ से होता है। अच्छा, ये चिरंजीवी भव एक संस्था है? हाँ जी, एक संस्था है। अच्छा, ये जो कार्ड आप बना रहे हो लोगों के चिरंजीवी भव के नाम से, इसके लिए कोई पेमेंट ली जाएगी या कोई डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ चाहिए इसके लिए? इसके लिए एक आधार कार्ड चाहिए होता है और एक 100 रुपये की पेमेंट होती है जी। और इसमें हमारा ये रहता है कि भाई जैसे किसी कोई भी पेशेंट जितने का भी उसका खर्चा आता है, 2 लाख का, 3 लाख का, मैक्सिमम लिमिट हमारी 1 लाख की होती है, 30% का। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर एक कार्ड हमने बनवा लिया तो उसमें कम से कम 1 लाख तक का इलाज फ्री करवा सकते हैं। 1 लाख का 30% के अकॉर्डिंग। अच्छा, जितने का भी बिल बनेगा 1 टाइम है उसकी 30% पेमेंट संस्था की तरफ से होगी। उसने हॉस्पिटल में सिर्फ 70% पेमेंट करनी होगी, ये रहेगा। और OPD पूरे साल तक OPD बिल्कुल फ्री रहेगी। इस तरह का हमारा एक कार्ड होता है। अच्छा, ये कार्ड बनवाया जाएगा तो मतलब इस तरह का ये कार्ड अगर बन जाता है, हाँ जी। अब मान लो एक कस्टमर ऐसा मरीज आ गया जिसको बीमारी हुई, अभी उसने बेनिफिट ले लिया, हाँ जी। मान लो उसका 4 लाख का खर्चा आया तो उसको 1 लाख तक। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। मान लो मतलब दूसरी बात, अगर मान लो कोई साल 6 महीने बाद, 2 साल बाद अगर उसको फिर से वो परेशानी आती है, वो इलाज करवाता है, उसमें कोई बेनिफिट मिल पाएगा? ये 1 लाख तक के बेनिफिट होता है। मतलब अगर 1 लाख का बेनिफिट ले लिया उसके बाद ये कार्ड काम नहीं करेगा? कार्ड करेगा नेक्स्ट ईयर रिन्यू। ऐसे तो नहीं होता कि भाई एक ही साल में बंदा 1 लाख तक का बेनिफिट ना उठा पाए। बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं कि भाई मतलब जिनका यूज होता है। मतलब ये है कि रिन्यू अगर कार्ड करवाते रहे, हर साल 100 रुपया फीस दे के रिन्यू करवा ले जी सर, तो मतलब ये दोबारा से फिर वो बेनिफिट दे सकते हैं? बिल्कुल देगा जी, बिल्कुल। मतलब एक तरह का एक इंश्योरेंस है जिसकी साल की फीस 100 रुपए है। और OPD देखो, OPD कम से कम 500, 700, 1000 रुपए की OPD चलती है जी। और इस कार्ड से वो बिल्कुल 0 है, कोई OPD नहीं लगेगी इसमें। मतलब साल भर तक इस कार्ड पे किसी भी हॉस्पिटल के अंदर? नहीं, किसी में नहीं है। जो हॉस्पिटल हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा। पानीपत में 27 हॉस्पिटल से जो जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया 500 है जी, उनमें ये चलता है जी। क्या नाम है आपका? मेरा जोनी। तो देखिए, जोनी हमारे साथ चिरंजीवी भव स्कीम के तहत ये एक कार्ड देख सकते हैं आप, कार्ड हमारे हाथ के अंदर है। ये चिरंजीवी भव वेलफेयर फाउंडेशन, इनके द्वारा ये कार्ड बनाया जाता है और जो भी शख्स 100 रुपए की फीस दे करके इस कार्ड को बनाएगा, 1 साल के अंदर अंदर अगर आपको
किसी तरह की कोई परेशानी आती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो आपकी ओपीडी फ्री होती है। और अगर उसके बाद अगर आपके इलाज में 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं तो 30% तक, यानी कि 4 लाख का अगर इलाज है तो 1 लाख रुपया आपको रिबेट मिल जाता है। इस तरह के कार्ड यहाँ पर बनाए जाते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर साहब भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आज क्या कुछ चेकअप किया गया डॉक्टर साहब? यहाँ पर लोगों के किस तरीके के मरीज ज्यादा आ रहे हैं आजकल? आजकल खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, ये सब तरीके के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, बाहर खाना खाते हैं, बाहर का बाजार का खा के उनको टाइफाइड हो जाता है, तो इसी बीमारी से ज़्यादा जूझ रहे हैं लोग आज के टाइम। मतलब कहीं ना कहीं बाहर के खाने की वजह से बीमारियां हैं ये लोगों को? जी मैम, बाहर का पता नहीं होता लोग कैसा पानी यूज़ कर रहे हैं, किस कंडीशन में वो खाने को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसी कारण लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मोहित। डॉक्टर मोहित। मोहित। तो देख सकते हैं डॉक्टर मोहिता। और यहाँ पर आज आपको एक बात डॉक्टर द्वारा सब कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट कह दी गई है, अगर आप बाहर का खाना खाते हैं, बाहर आपका खाना पीना ज्यादा होता है, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, या आप होटलों का खाना ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी वजह से आप लोगों को दिक्कत हो सकती है और परेशानी हो सकती है। तमाम जो परेशानियों का घर है वो आपका बाजारी खाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें फोस्टर किड्स स्कूल की आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर आज प्राइमस हॉस्पिटल के तत्वाधान में यहां पर एक मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। और देख सकते हैं यहां पर जहां एक और डॉक्टर अपनी ड्यूटी में व्यस्त है, वहीं यहां पर आने वाले मरीज भी यहां फायदा उठा रहे हैं इस कैंप का। और लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं यहां पर इंडिया की दहाड़ के माध्यम से फोस्टर किड्स स्कूल सेक्टर 12 की। और देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर बड़ी तल्लीनता से अपनी ड्यूटियों में व्यस्त हैं। और जैसा कि आपको बताया गया कि फोस्टर किड्स स्कूल है, तो उसके तहत यहाँ पर बच्चों के पेरेंट्स का भी आना जाना है। और देख सकते हैं दवाइयाँ यहाँ पर दी जा रही हैं। तो दवाइयाँ ये जानना चाहेंगे कि दवाइयों का कुछ यहाँ पर चार्जेस लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा? ये जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, दवाइयों को कुछ चार्जेस लिया जा रहा है? नहीं जी, फ्री है जी, बिल्कुल। किसके द्वारा दी जा रही है? प्राइमस हॉस्पिटल के। हाँ जी। मतलब मेडिकल चेकअप कैंप भी लगा हुआ और दवाइयाँ भी फ्री? अभी फ्री में दे रहे हैं जी। कहीं ऐसा तो नहीं है मतलब जो छोटी मोटी गोलियां वो फ्री में, बाकी जो महंगी वो नहीं जी, सारी फ्री में दे रहे हैं जी। मतलब आज जितने लोग टेस्ट करवाएंगे सबको दवाई फ्री में? हाँ जी, फ्री में दे रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा सचिन है। तो देख सकते हैं डॉक्टर हनुमान जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि स्पेशलिस्ट हैं हड्डियों के, और यहाँ पर मरीजों की चेकअप करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं लाइव तस्वीरों में। और प्राइमस की टोटली टीम यहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, प्राइमस हॉस्पिटल की टोटली टीम आज फोस्टर किड्स स्कूल के अंदर मौजूद है। और अगर आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग अपने शरीर की जांच करवा सकें, तो लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको फोस्टर किड्स स्कूल की सेक्टर 11-12 की, जहां पर आज प्राइमस हॉस्पिटल के तत्वाधान में मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। तो डॉक्टर हनुमान जी यहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत जरूर करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आज लोग जो आ रहे हैं अपने चेकअप करवाने के लिए, उनको किस तरीके की दिक्कतें आ रही है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप हड्डियों के डॉक्टर हैं, आज लोग चेकअप करवाने के लिए आते हैं, तो दिक्कतें किस तरीके की आ रही हैं हड्डियों में, क्या परेशानी आ रही है लोगों को? ज़्यादातर आजकल के दिनों में एक तो मेन सबका लगभग रहता है कि कमर दर्द के साथ पैरों में नसों का खिंचाव, एक दूसरे इसके साथ है कि घुटनों का दर्द, ये 2 घुटनों का दर्द, फिर गर्दन का दर्द, उसके साथ फिर हाथों में जो नसों का खिंचाव। ये हड्डियों की मेनली, जैसे कि 50 साल जब होता है, जैसे कि फीमेल्स में मेनोपॉज होता है, या फिर उम्र के साथ जो मेल में भी जो काम के साथ घुटनों में घिसन होती है, इन सब चीज़ों के ज़्यादा तक मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं। या तो मैक्सिमम वही टाइप के मरीज़ हैं मेनली हर चीज़ में। इसमें एक जैसे कि उम्र बढ़ जाती है तो अपना जो घुटनों में जो कार्टिलेज होता है, जो प्रोटेक्ट करता है एक हड्डियाँ, जो ऊपर का हड्डी और नीचे का हड्डी घिसने से, उसमें कार्टिलेज डैमेज होने के बाद वो हड्डी को हड्डी टकराने की वजह से वो दर्द ज़्यादा बढ़ता है। फिर तो एक हम यही सलाह देते हैं, मेडिसिन देते हैं कि वो कार्टिलेज ज़्यादा तक काम चले, उसका रिजनरेशन अच्छा से हो, हड्डी को मजबूती मिले, ये सब
इसी के लिए मेडिसिन दिया जाता है और उसी के साथ थोड़ा पेन किलर भी देना पड़ता है जो कि इन्फ्लेमेशन कम हो जाए उसका। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये नौबत आती क्यों है? कई बुजुर्ग हमने देखे हैं जो 80, 85, 90 तक क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज जो है बिल्कुल वैसा का वैसा रहता है जैसे जवानी के टाइम में रहता है। तो अक्सर ये क्यों दिक्कतें आती हैं? देखो, मेन चीज़ें रहती है कि एक तो न्यूट्रिशन, एक तुम काम क्या करते हो और तुम्हारा फिजिक्स कैसा है, जैसे कि ओवरवेट है। फिर फीमेल्स में तो मेनली मैक्सिमम जैसे 90% केसेस में जैसे कि ये मासिक पाली जो होती है वो बंद होने के बाद जो हार्मोनल चेंज होता है उसके वजह से फिर वो कार्टिलेज डैमेज जल्दी जल्दी होना लगता है। मेल्स में आप देखोगे कि जो भी पेशेंट जल्दी घुटने का दर्द लेके आता है मैक्सिमम वो तो एक हार्ड वर्किंग रहते हैं, भाग दौड़, पूरा दिन भाग दौड़ करना है, ज़मीन पे बैठ के काम करने वाले होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनमें ज़्यादा प्रेशर रहता है। उकड़ू बैठने के टाइम अपने घुटनों का जैसे प्रेशर बढ़ जाता है। ये कंटिन्यूसली ये चीज़ें चलती रही तो फिर ये कार्टिलेज डैमेज होने लगता है। और साथ में जैसे कि कुछ वेजिटेरियन लोग रहते हैं उसमें प्रोटीन सप्लीमेंट, जो कार्टिलेज को जो वाइटामिन्स लगते हैं, पर्टिकुलर्स प्रोटीन्स के कंटेंट लगते हैं, कोलेजन लगता है, उसका भी जनरेशन जितना बॉडी में कैसा रहता है ना, अपनी जब यंग रहते हैं या फिर जैसे जितना यूज़ होता है, डैमेज होता है, उसको रीजनरेट होता है। बट विथ एज प्रोटीन डिफिशिएंसी, न्यूट्रिशंस की डिफिशिएंसी वजह से उसमें तफावत आ जाती है। फिर तफावत के बाद फिर वो प्रॉब्लम होने लगता है एक टाइम के बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा खान पान हमारे शरीरों के ऊपर कितना असर डालता है? बहुत सारा, अपन क्या खाते हैं उसी पे सब कुछ डिपेंड रहता है। ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए। अभी जैसे कि घुटनों की प्रॉब्लम जो है तो वो कमी किस मेनली प्रोटीन की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से, जो पेप्टाइड्स रहते हैं, फिर उसमें लोगों के जो नशा करने का जैसे कि तंबाकू, गुटखा, ये जो होता है टोबैको, दारू, ये सब चीज़ों की वजह से कोलेजन सिंथेसिस जो नॉर्मली होती है लीवर में उसमें भी अफेक्ट होता है। तो उसके वजह से भी और कार्टिलेज को कमजोरी रहती है और डैमेज हो जाता है। और खाना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्रोटीन, कैल्शियम और बाकी के न्यूट्रिएंट्स वाला अगर पूरा होल मील लिया तो उसका पूरा रिजनरेशन अच्छे से हो जाता है। जी, शुभ नाम सर? डॉक्टर हनुमान खेड़ेकर, प्राइमस हॉस्पिटल। तो देखिए, प्राइमस हॉस्पिटल से हैं डॉक्टर हनुमान खेड़ेकर, और आपको समय समय पर इनकी कवरेज भी हम दिखाते रहते हैं, क्योंकि कहते हैं इलाज से परहेज अच्छा। अगर आप लोग परहेज करते हैं, अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं, समय समय पर अपने शरीर को एक एक्सरसाइज की जो ज़रूरत होती है वो रहती है, या फिर अपना बिल्कुल समय पर अगर थोड़ी तकलीफ हो उसके दौरान ही दवाई ले लेते हैं तो तकलीफ बढ़ने से बच जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इलाज से परहेज अच्छा। तो लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको फोस्टर किड्स स्कूल सेक्टर 12 की, जहां पर आज प्राइमस हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं, तमाम स्टाफ मौजूद है, जहां एक और आपको यहां पर मेडिकल चेकअप कैंप की सुविधा दी गई है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर दवाइयाँ आप लोगों को बिल्कुल फ्री दी जा रही हैं। जी हाँ, जो लोग यहाँ पर चेकअप करवाने आ रहे हैं उनके लिए फ्री दवाइयों का भी इंतजाम किया गया। तो इस लाइव खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।